बाबा के पास वतन में भोग लेकर के पहुंचे। बाबा को जाने के साथ ही सभी की स्नेह भरी याद दी। याद देते ही बाबा कहने लगे कि याद के साथ प्यार भी बच्चों का पहुंचा हुआ है, पर जब याद में बैठते हैं तब याद रहती है, तब याद आती है, या बीच बीच में याद भूल जाती है। बाबा ने प्रश्न किया तो मैंने बाबा को कहा कि सदैव याद बनी रहे उसके लिए आप ही कुछ युक्ति बतलाएंगे। तो मैंने बाबा को फिर कहा कि भक्ति में भगवान को याद करने के लिए माला जपते हैं, सिमरते हैं, तो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, राम राम बोलते रहते हैं। तो बाबा एक सेकंड सुनकर मुस्कराने लगे। बाबा ने कहा, बहुत अच्छा याद का साधन और युक्ति बताई। बाबा ने कहा कि देखो बच्ची, बाबा बच्चों को याद के लिए अटेंशन दिलाते हैं और बच्चों का काम है बाबा को याद करना। याद भी कब होगी? जब मेन पावर से कनेक्शन जुटा हुआ होगा। यदि मेन पावर से थोड़ा भी कनेक्शन ढीला होता है तो लाइट भी जलती है, बुझती है। तो बाबा ने कहा ठीक उसी प्रकार आप बच्चों का कनेक्शन जब बाप से है ही, और बाबा को आप बच्चों ने हर प्रकार से जाना है, पहचाना है, कनेक्शन रखा है, कनेक्शन बना के चल रही है। तो बाबा ने कहा कि कनेक्शन हमारा बाबा से लूज ना हो, कभी बाबा से कनेक्शन कटे नहीं। इस चीज का विशेष आप बच्चों को याद के ऊपर अपना स्वयं का अटेंशन होना चाहिए। जैसे आप स्थूल रीति से मेन पावर से सब स्विच का कनेक्शन होता है, आप चलाते हैं तो जल जाता है, चलने लग जाती है लाइट, और ढीला होगा तो नहीं चलेगा। तो बाबा ने कहा कि उसी प्रकार आप बच्चों का मेन पावर है जो बाप है, और जिससे हमको शक्ति मिलती है, सर्व शक्तियां मिल रही हैं, सर्व गुण मिल रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि आप बच्चों का कनेक्शन कभी बाबा से लूज नहीं होना चाहिए, हल्का नहीं होना चाहिए। यदि थोड़ा भी ढीला होता है तो बाबा ने कहा कि वह याद भी घड़ी घड़ी भूल जाती है। तो बाबा कहने लगे, इसलिए बाबा तो बच्चों को हर रोज याद करने की युक्ति भी बतलाते हैं, साधन भी बतलाते हैं।
पर बाबा ने कहा कि समय के अनुसार अब बाबा के बच्चों को विशेष अटेंशन तो याद के ऊपर ही रखना है। जब दूसरों को आप बच्चे समझाते हैं, याद माना जोड़ है, तो बाबा ने कहा आप बच्चों का भी जोड़ कहें, कनेक्शन कहें, विशेष बाप की तरफ लगी रहे। तो फिर तो आज बाबा के सामने भोग की थाली रखी थी। आज विशेष 19 तारीख है, तो हमारे निर्वैर भाई जी का भी दिन है, तो बाबा ने उनको भी मर्ज किया। सद्गुरुवार भी है, तो भाई साहब भी जैसे कि बाबा ने मर्ज किया, तो ये मर्ज करने के साथ भोग देख करके तो सभी बहुत खुश हो जाते हैं। और बाबा भी जैसे कि उन बच्चों को अपने नजरों के सामने रखते हैं, तो भाई साहब भी जैसे कि सभी को बहुत ही प्यार से दृष्टि दे रहे थे, बहुत ही प्यार से देख रहे थे और निहार भी रहे थे। बाबा के बाजू में बैठे हुए थे और बड़े ही स्नेह प्यार से सभी को दृष्टि याद प्यार दे रहे थे। फिर बाबा ने भी कई आत्माओं का भोग था, उन्हें भी मर्ज किया। भाई साहब को तो मर्ज किया ही था। बाबा ने बड़े प्यार से भोग स्वीकार कराया और फिर जैसे कि बाबा ने सभी को मर्ज कर दिया और फिर सभी के प्रति याद प्यार लेते हुए नीचे पहुंच गए। ओम शांति।